राम मंदिर निर्माण को लेकर आज अहम बैठक हुई है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के शिलान्यास की तारीख पर चर्चा हुई। राम मंदिर का शिलान्यास 3 या 5 अगस्त को किया जा सकता है। अंतिम फैसले की तारीख पीएमओ को भेजी गई है। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र समेत 12 सदस्य शामिल हुए। 3 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा कि पीएमओ को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई है। वहां से मंजूरी के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में राम मंदिर के स्वरूप पर भी चर्चा हुई है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा और अब 3 की जगह 5 गुंबद बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। राजनाथ सिंह ने आज अमरनाथ यात्रा पर भी वो पहुंचे। उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। साथ ही सुरक्षा इंतजामों का उन्होंने जायजा लिया। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस विपिन रावत और सेनाध्यक्ष नरवणे भी मौजूद रहे। इससे पहले शुक्रवार को राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आज जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास एक फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत की। हमें इन बहादुर और साहसी सैनिकों पर बेहद गर्व है जो हमारे देश का हर हाल में बचाव कर रहे हैं। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर जांच कर रही टीम ने एक सीन रिक्रिएट किया है। चौबेपुर के बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमले में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिसके बाद उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई है और कानपुर ले जाने के दौरान भागने का प्रयास कर रहे विकास दुबे को मारा गया था। यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने बुढ़ाना थाना इलाके में चल रही हथियार फैक्ट्री पर छापे मारा और जोला गांव के जंगल में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री से 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फैक्ट्री से पुलिस को हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। हथियारों के अलावा कारतूस भी मिले। पूछताछ में यह भी पता चला है कि हथियार मुजफ्फरनगर से यूपी के अलावा हरियाणा में भी भेजे जा रहे थे। भारत में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी 15,000 ज्यादा केस मिले हैं और कुल पॉजिटिव 10,55,000 के पार हो गए। अब तक 26,000 ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि 6,62,000 मरीजों ने कोरोना से जंग भी जीत ली है। देश में भी एक्टिव केस की संख्या 3,66,000 के पार है। छत्तीसगढ़ में कोरोना रोकथाम को लेकर आज सीएम भूपेश बघेल ने अपने सभी मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में फैसला लिया गया कि 30 जुलाई के बाद ज्यादा कोरोना प्रभावित वाले जगहों को लॉकडाउन किया जा सकता है। लॉकडाउन करने का पूरा अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। इस दौरान जरूरी वस्तुओं की सेवा जारी रहेगी। इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र और उपज मंडी लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। व्यापारिक परिवहन सेवा भी जारी रहेगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि रायपुर, बिरगांव, राजनांदगांव, अंबिकापुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर समेत कई जगहों पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिरगांव में 100% लोगों का कोरोना जांच किया जाएगा। लॉकडाउन 1 में तो हम लोगों ने सब कुछ बंद रखा था, लेकिन लॉकडाउन 2 में जैसी गतिविधियां संचालित थी, दूध, सब्जी और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उन सारी गतिविधियों को छोड़ करके कलेक्टरों को अधिकार दिया जा रहा है कि अपने ज़िले का, अपने वस्तु स्थिति का और जिस तरीके से संक्रमण की स्थिति है उसको देखते हुए वो अपने अपने स्तर पे तत्काल इस बात का निर्णय लेंगे। और प्रथमतः अगर ये किया जाएगा तो अवधि क्या हो सकती है, लेकिन 7 दिन से कम की अवधि नहीं होगा, तभी संक्रमण को हम रोक पाने में सफल होंगे। मंत्री चौबे ने आगे ये भी बताया कि कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में टेक्नीशियन, एएनएम आदि रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार को लॉकडाउन को लेकर कड़े निर्णय लेने चाहिए। छत्तीसगढ़ में आज 243 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा बिलासपुर से 64 नए मरीज मिले हैं। कांकेर से 45, रायपुर से 25 संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,246 पॉजिटिव केस हो चुके हैं और अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज 146 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब तक 3,658 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,564 पहुंच गई। इसके अलावा मौधापारा थाने के टीआई भी कोरोना की चपेट में आ गए। रायपुर में कोरोना वायरस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर पुलिसकर्मियों में पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है। मौधापारा थाना प्रभारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाने को सील कर दिया गया है और थाने को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। थाने का कामकाज पड़ोसीगंज और गोल बाजार थानों को सौंपा गया है।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पिछले 4 दिन में कोरोना के 47 नए मरीज मिले हैं। कोरोना को लेकर अंबिकापुर में लॉकडाउन के बाद अब लखनपुर और सीतापुर इलाके में शनिवार रविवार को वीकेंड लॉकडाउन किया जा रहा है। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी के साथ निगम कर्मी, पत्रकार और पेट्रोल कर्मचारी के संक्रमण में आने से प्रशासन अलर्ट हो गया है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में कोरोना के 9 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोगों ने खुद सप्ताह में अब एक दिन लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। साथ ही रोजाना शाम 6 बजे दुकान बंद करने का निर्णय लिया है। शनिवार को भी नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है। इसके लिए नगर पंचायतों में मुनादी भी करवा दी गई है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मार्केट मालवीय रोड और गोल बाजार में सामान खरीदने वाले लोग और दुकानदार जमकर लापरवाही बरत रहे हैं। यहाँ कई दुकानदार बिना मास्क पहने ही व्यापार कर रहे हैं और बिना मास्क के लोगों को सामान भी दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लटका तो रखे हैं लेकिन उन्हें चेहरे पर नहीं लगाया है। मध्य प्रदेश में आज दिन भर में 682 कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब तक कुल पॉजिटिव केस 21,763 के पार हो गए हैं। प्रदेश में आज 9 संक्रमितों की मौत के साथ कुल 706 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में आज 350 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 14,864 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इसके बाद कोरोना के 6,193 एक्टिव मरीज प्रदेश में हैं। जबलपुर में आरएसएस कार्यालय में 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि केशवकुटी में रहने वाले 10 से ज्यादा स्वयंसेवक कोरोना संक्रमित हैं। स्वास्थ्य विभाग अब उनके संपर्क में आने वाले लोगों का पता कर रहा है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालतों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की। जबलपुर समेत ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी बिना अनुमति के किसी भी शादी समारोह में अब शामिल नहीं हो पाएंगे। इंदौर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। अनलॉक के 1.5 महीने बाद अब हाई रिस्क वाले संपर्क की संख्या दुगनी हो चुकी है। लो रिस्क वाले संपर्क में भी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पूछे जा रहे 14 सवालों में से 3 से 4 सवालों का जवाब संक्रमित मरीज नहीं दे पा रहे हैं। धमतरी में बीएसएफ का एक जवान कोरोना पॉजिटिव मिला है। बताया जा रहा है कि जवान कुछ दिन पहले श्रीनगर से छुट्टी पर घर आया था। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम गांव पहुंची। जवान को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बता दें कि एक्टिव मरीजों की संख्या अब 21 हो गई है। देवास में भी कोरोना का प्रभाव लगातार अब ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। जिले में 14 लोगों की सैंपल रिपोर्ट कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इनमें 4 मरीज देवास शहर के हैं और 10 मरीज सोनकच्छ में शामिल हैं। पहली बार सोनकच्छ में एक साथ इतने मरीज मिले हैं। 10 संक्रमितों से 9 एक ही परिवार के हैं। जशपुर में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग को अत्याधुनिक मशीन मिल गई है। अब जिले के लोगों को अब जांच रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण की जांच अब ट्रू नॉट मशीन की सुविधा के बाद महज आधे घंटे में ही हो जाएगी। इससे दूसरे लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। लॉकडाउन को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि इसके लिए व्यापारियों, उद्योगपतियों सहित समाज के कई बड़े वर्गों से बातचीत हुई है। प्रदेश में लॉकडाउन के हालात नहीं है, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए इस पर विचार किया गया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का अनोखा अंदाज हरा सिविल अस्पताल के नए भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में देखने को मिला। यहाँ मंत्री डॉक्टरों के बीच पहुंचे और खुद कोरोना योद्धाओं के साथ उन्होंने सेल्फी ली। मंत्री प्रहलाद पटेल के इस पहल से सभी डॉक्टर भी खुश हो गए। कोरोना काल में भोपाल में गणेश और दुर्गा उत्सव मनाने की अनुमति के लिए समितियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रशासनिक अफसरों को ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन में गाइडलाइन के अनुसार प्रतिमाएं स्थापित करने की मांग की जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते बस्तर में अब तक 9,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। वहीं बस्तर कलेक्टर का दावा है कि इन मजदूरों का स्किल मैपिंग के आधार पर स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अब तक 4,702 प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग की जा चुकी है। जिला प्रशासन ने अब तक 2 रोजगार कैंप का भी आयोजन किया है। कोरोना काल में मनरेगा योजना ग्रामीणों और मजदूरों के लिए संजीवनी साबित हुई है। इस योजना में मजदूरों को काम देने के मामले में खरगोन मध्य प्रदेश में 5वें स्थान पर है, जहां अब तक 1,64,000 मजदूरों को करीब 60 करोड़ रुपए की राशि मजदूरी के रूप में दी गई है। यूजीसी के दिशा निर्देश पर विश्वविद्यालयों से परीक्षाएं कराने को लेकर जवाब मिले हैं। इसमें 755 विश्वविद्यालयों से मिले जवाब में 194 विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं करा ली है और 366 विश्वविद्यालय अगस्त या फिर सितंबर में परीक्षाएं कराने की योजना बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया लॉटरी प्रक्रिया के नियमों में अब बदलाव किया गया है। अब स्कूल खुलने तक लॉटरी प्रक्रिया चलती रहेगी। कोरोना के चलते कई पालक आवेदन नहीं कर पाए थे, जिसके चलते फैसला लिया गया है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा पदभार ग्रहण करने के लिए पहले ही दिन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के सभी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के पहले सर्वे कराने की बात कही है। रायगढ़ जिले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष की ताजपोशी के बाद संगठन के कई पदों पर नियुक्ति अटकी हुई है। वहीं नगर निगम में एल्डरमैन के 8 पद पर भी नियुक्ति नहीं हुई है। जिला कांग्रेस में इसके लिए माथापच्ची करनी पड़ रही है। भले ही पन्ना जिले को स्मार्ट सिटी जैसे विकास करने का लक्ष्य मिला हो, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। 3 साल बाद रोड सुधारने के नाम पर बस स्टैंड की सड़कें खोद दी गई, जिसके चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर में किए गए कई विकास कार्यों में गुणवत्ता को ताक पर रख दिया गया है। राजनांदगांव जिले के औंधी थाना इलाके में आज सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। 1.5 घंटे तक चली फायरिंग के बाद ग्रामीणों की आड़ लेकर नक्सली भाग खड़े हुए। सर्चिंग के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नक्सलियों के दैनिक उपयोग का सामान और पिट्ठू बैग भी मिले हैं। पुलिस ने नक्सलियों की तलाश में आसपास क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी है। बालोद जिला मुख्यालय में जलावर्धन योजना के तहत पिछले 7 साल में 16 करोड़ की लागत से बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर अब जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आज कलेक्टर ने नगर पालिका पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी और निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर जल्द निर्माण कार्य पूरा कर शहरवासियों को शुद्ध पेयजल देने की बात कही। जांजगीर चांपा में धान की बंपर खरीदी के बाद 5 संग्रहण केंद्रों से विपणन विभाग अब तक धान का उठाव नहीं कर पाया है। विभाग की लापरवाही के चलते पड़ा धान संग्रहण केंद्रों में सड़ रहा है। हालांकि धान को बचाने के लिए जो विभाग अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं। जांजगीर चांपा के 209 उपार्जन केंद्र में 1,69,000 किसानों से 78 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई है। दमोह जिले में बारिश नहीं होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। दमोह में करीब 20 दिन से बारिश नहीं हुई है और इसके कारण अब किसानों की फसलें बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। कहीं कहीं किसानों ने अपने फसल में मवेशी चराना भी शुरू कर दिया है। यहाँ सोयाबीन, उड़द और अरहर जैसी फसलें बारिश पर ही निर्भर होती हैं, मगर बारिश न होने के कारण फसलें अब बर्बाद होने के कगार पर आ गई हैं। दंतेवाड़ा में पोलुम गांव के लोग कई साल से डंकरी नदी पर पुल के इंतजार में हैं। यहाँ ग्रामीणों को दूसरे गांव या फिर जिला मुख्यालय जाने के लिए नदी को तैरकर या फिर जुगाड़ से पार करना पड़ता है। नदी पर पुल नहीं होने से लोगों को बर्तन के सहारे भी नदी पार करनी पड़ती है। पीडीएस का राशन लेने के लिए भी लोगों को कुछ इसी तरह जाना पड़ता है। लंबे समय से ग्रामीणों की मांग है, लेकिन अब तक इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। सुकमा के केरलापाल इलाके में लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। सामसट्टी इलाके में सिर्फ 1-2 वाहन ही चलते हैं। लोग वाहनों के ऊपर बैठकर और लटक कर सफर करते हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। मंडला के निवास से विधायक अशोक मरसकोले पर युवक के अपहरण का आरोप लगा है। आरोप दमोह जिले के झलोन गांव निवासी शिक्षक अर्जुन सिंह ने लगाया है। उनका कहना है कि विधायक अशोक के पास उनका बेटा काम करता था, उसके बाद से उनके बेटे का कोई पता ही नहीं है। बलरामपुर के कोटसरी में एक पति ने टांगी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया है। हत्या का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। बलरामपुर के चांदो थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कंजरी में एक महिला पर केरोसिन डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। महिला 64% तक झुलस गई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के पति, सास ससुर पर जलाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हटा में मड़ियादो थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दमोह समेत छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर दहशत का पर्याय बनकर उभर रहे आरोपी अतुल दुबे को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई थाने में गंभीर अपराध दर्ज हैं। आरोपी की निशानदेही पर उसे जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के कुमारपारा में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने अंबिकापुर से गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस आरोपी राजेश पांडे को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। पलारी पुलिस ने बीती रात एक किशोरी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचाया। बलौदाबाजार एसपी ने ऐसे पुलिस आरक्षकों को नगद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आरक्षकों को अलग से इनाम देने की घोषणा भी की गई। वहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। सिंगरौली से रेप किया आरोपी को पकड़कर भोपाल पुलिस अशोका गार्डन थाने ले गई और आरोपी युवक सिंगरौली का अधिकारी बनकर बीते दिनों भोपाल की एक लड़की के साथ रेप किया था। शिकायत पर भोपाल पुलिस आज सिंगरौली पहुंचकर युवक को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में एक महिला की गला घोटकर हत्या करने और जला देने के अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्या में शामिल पति समेत 4 पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया। हत्या का कारण महिला के चरित्र पर संदेह करना था। नोरमी इलाके में मनियारी नदी के जरिए वन विभाग ने बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त की है। तस्कर खुड़िया वन परिक्षेत्र से सागौन के 19 नग गोला नदी में बहाकर तस्करी कर रहे थे। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए।
खरगोन के भील गांव महेश्वर के सोमखेड़ी में आबकारी विभाग ने अवैध कच्ची शराब के 17 ठिकानों पर दबिश दी, जहां से करीब 23,500 किलोग्राम महुआ लहाम और करीब 350 लीटर अवैध कच्ची शराब और अन्य सामग्री जब्त की गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि 15 स्थानों से शराब माफिया फरार हो गए। इंदौर के आईडीबीआई बैंक में फर्जी फॉर्म बनाकर 9,10,000 क्रेडिट कार्ड से निकालकर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यदि मामले में बैंक और निगम अधिकारियों की संलिप्तता मिलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इंदौर में साइबर पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करता था। आरोपी करीब आधा दर्जन लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बेमेतरा पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से लगभग 9 लाख के बाइक, कंप्यूटर के सामान भी जब्त किए गए हैं। मामला साचा थाने के देवकर चौकी का है, जहां कुछ दिन पहले 3 युवकों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया था। धमतरी में नगरी के जिला पंचायत सीईओ पर पीआर साहू पर आरोप लगा है कि उन पर टोनी बताकर उन्होंने एक महिला को टोनी बताकर काम से निकाल दिया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और महिला आयोग से की है और कार्रवाई की मांग की है। जिला पंचायत सीईओ जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। विदिशा के सिरोंज में आज लगभग 12 झोला छाप डॉक्टर्स की दुकानें सील कर दी गई। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने पर क्षेत्र की सभी सीमाओं को भी सील किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के दौरान कई मरीज ऐसी दुकानों पर बैठे हुए देखे गए। रायगढ़ पुलिस ने 2 बाइक चोर गिरोह को पकड़ा है। 13 आरोपियों के पास से 34 बाइक जब्त की गई। ये गिरोह अंतर्राज्यीय गिरोह बताया जा रहा है। इनमें से तमनार थाने क्षेत्र में 9 आरोपियों के पास से 24 बाइक और सारंगगढ़ के दूसरे गिरोह से 10 बाइक जब्त की गई है। धार के औद्योगिक नगरी पीथमपुर से 16 जुलाई को एक नवजात बालिका झाड़ियों में पड़ी मिली थी। पुलिस ने बच्ची को पीथमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, जहां नवजात का इलाज जारी है। वहीं जिन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, अब वो मुकेश विश्वकर्मा प्रशासन से सारी कानूनी कार्रवाई करके बच्चे को उन्हें सौंपने की गुहार लगा रहे हैं। मुकेश विश्वकर्मा ने की कोई संतान नहीं है। कटनी में जबलपुर संभागीय आरटीओ द्वारा अपनी नेम प्लेट उतारकर शहर में आने वाले और दूसरे जिलों में जाने वाले मालवाहकों के जांच कर चालान काटे जा रहे हैं। वाहनों की ओवरलोडिंग और उनके कागजातों की चेकिंग कर चालानी कार्रवाई की गई। धमतरी के बठिया नहर के पास एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बालोद जिला के बधमरा रेलवे फाटक के पास कपड़ों से भरे एक ट्रक में आग को ग्रामीणों ने बुझाने का प्रयास किया। कपड़ों से लदा ट्रक नागपुर से जगदलपुर जा रहा था। बस्तर में फिर से हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है। जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए 5 अगस्त से विमान सेवा शुरू करने की तैयारी है। नगर निगम ने बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर को साफ करने के लिए फिर से एक नया प्लान बनाया है। इसके तहत अब तालाब को संवारा जाएगा। कोरबा जिले को एनसीसी के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। यहां पर पुराने कलेक्ट्रेट भवन में कंपनी बटालियन के कार्यालय की शुरुआत हो चुकी है।